अध्याय 16 देव असुर संपत्ति भाग योग, अर्थात दैवी संपदा को अपनाना एवं असुरी संपदा का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस मनुष्य में निर्भीकता है, जिसका हृदय पवित्र है, जो ज्ञान और योग के मार्ग में दृढ़ता से चलता है, वही दैवी संपदा वाला होता है। अर्थात दैवी संपदा की शुरुआत निर्भयता से होती है, क्योंकि भय वही रखता है जो आसक्त है, अर्थात जो मोह से जुड़ा हुआ है। जिसका मन पवित्र है, वह किसी का अहित नहीं सोचता। ज्ञान और योग के अभ्यास में जो स्थिर रहता है, वह हर स्थिति में आत्मबल से जुड़ा रहता है। दान, यज्ञ और स्वाध्याय उसके जीवन का भाग होते हैं। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए जीता है। वह दिखावा नहीं करता, उसका आचरण सीधा और सच्चा होता है। वास्तव में ऐसे गुण ही मनुष्य को दैवत्व के निकट ले जाते हैं, जहाँ जीवन का किया हुआ हर कार्य भगवान की सेवा बन जाता है। अर्जुन ने कहा, ये दैविक संपदा क्या है माधव? श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पार्थ, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति ही पैशुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम मारदम ह्रीर्चापलम तेजा क्षमा धृति सोचम द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारता। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है, और उसके साथ सत्य, क्रोध न करना, त्याग, मन की शांति, निंदा न करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित न होना, बिना कारण कोई कार्य न करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह न करना तथा अहंकार न करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैविक संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निसंदेह इस जन्म में संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता हूँ। हे पार्थ, दिखावा, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब असुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। जहाँ दिव्य गुण मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाते हैं, वहीं असुरी गुण उन्हें अंधकार की ओर धकेलते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप और परमात्मा की उपस्थिति को भूल जाता है, तब ये सभी दोष उसके भीतर जन्म लेते हैं। ईश्वरीय गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि असुरी गुण उसे बंधनों में बांध देते हैं। इसलिए हे पार्थ, शोक मत करो, तुम ईश्वरीय गुणों से संपन्न हो। पार्थ, इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दैवी और असुरी। मैंने तुम्हें दैवीय गुण विस्तार से समझा दिए हैं। अब सुनो, असुरी गुण क्या होते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले लोग अज्ञान और भ्रांति में रहते हैं, वे ना जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं और ना ही कर्मों से मुक्ति का मार्ग जानते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से पवित्र और सत्यनिष्ठ नहीं होते। उनके कर्म अशुद्ध और अहितकारी होते हैं। उनके जीवन में पवित्रता, सदाचार और सत्य का कोई स्थान नहीं होता। असुरी लोग संसार को भ्रम और मोह से देखते हैं। उनके अनुसार कोई भी ईश्वर या नैतिक नियम नहीं है। संसार केवल आपसी संबंधों और इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। यह दृष्टिकोण अज्ञान और मोह में रहने वाले लोगों की सोच है। उनके जीवन में काम और इच्छाओं के अलावा कुछ भी नहीं रहता। असुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपनी बुद्धि का सीमित उपयोग करते हैं, अर्थात वे सत्य को नहीं देखते और भ्रम में रहते हैं। उनकी तीव्र और क्रूर क्रियाएं संसार के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार के कर्म केवल नाश और अव्यवस्था को जन्म देते हैं। वे अहितकारी कर्म करते हैं और संसार के लिए विनाशकारी साबित होते हैं। वे व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध भागते हैं। वे अपने अहम और घमंड में फंसे रहते हैं। मोहित होकर
असत्य और बुरे विचार ग्रहण करते हैं। उनके कर्म हमेशा अशुद्ध और अन्यायपूर्ण होते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले लोग केवल यह सोचकर संतुष्ट रहते हैं कि केवल भौतिक सुख और इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वे अनगिनत चिंताओं में फंसे रहते हैं, मृत्यु तक भी इन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होते। उनका ध्यान केवल सुख भोग और सांसारिक लाभों पर केंद्रित रहता है। असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हमेशा स्वार्थ और लालसा में फंसे रहते हैं। उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनेक बंधन हैं। वे काम और क्रोध के अधीन हैं, न्याय और धर्म की परवाह नहीं करते, केवल अपने लाभ और सुख के लिए अन्याय से कार्य करते हैं। उनका जीवन सांसारिक लालसाओं और छल के लिए समर्पित रहता है। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त कर लिया, अब अगली इच्छा पूरी करूंगा। मेरे पास इतना धन है, फिर भी भविष्य में और अधिक होगा। उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। जो कुछ भी उनके पास है उन्हें वह पर्याप्त नहीं लगता। वे लगातार नए सुख, धन और प्रतिष्ठा की लालसा में रहते हैं। यह लालसा उनके मन को स्थिर नहीं होने देती और उन्हें सदा असंतुष्ट रखती है। वह सोचता है कि मैंने उस शत्रु को मार दिया है और अब बाकी शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं सबको नियंत्रित करने वाला हूँ। सब धन संपत्ति का रस मैं उठाता हूँ। मैं सिद्ध, बलशाली और सुखी हूँ। यह उस असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा है जो आत्म केंद्रित और हिंसक है। ऐसा मनुष्य अपनी शक्ति और अधिकार से घमंड करता है। वह सोचता है कि दूसरों को पराजित करके, धारण या बल से सब पर राज करके वह सुख और संपन्नता पा लेगा। अधिक संपत्ति, अधिक प्रभाव और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना उसकी पहली प्राथमिकता है। इस सोच में दुख यह है कि वह अपने कर्मों की नैतिकता को नहीं देखता। अन्याय या अहिंसा से प्राप्त किया हुआ सुख अस्थायी और अशुद्ध होता है। ऐसे आचरण से न केवल समाज को क्षति पहुंचती है, बल्कि स्वयं व्यक्ति गहरे बंधनों और भय में फंस जाता है। परमात्मा या सत्य के निकट जाने वाले रास्ते पर इसका कोई स्थान नहीं है। वह व्यक्ति सोचता है, मैं धनवान और अच्छे कुल में जन्मा हूँ, क्या कोई मेरी तुलना कर सकता है? मैं दान दूंगा, यज्ञ करूंगा और आनंद लूंगा। ऐसा व्यक्ति अपने धन, प्रतिष्ठा और परिवार की महानता को अपने महत्व का आधार मानता है। उसके अनुसार वह दान और यज्ञ केवल दिखावा और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करता है, न कि सत्य, धर्म और दूसरों की भलाई के लिए। ऐसे व्यक्ति के विचार अज्ञान और मोह से भरे रहते हैं। वह सोचता है कि उसके बाहरी साधन और सामाजिक स्थिति उसे विशेष बनाती है। यह असुरी प्रवृत्ति असली आध्यात्मिक मुक्ति और सत्कर्मों से दूर रखती है। अपने कर्तव्य को ना निभाने वाले लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। केवल काम और भोग में लिप्त लोग अशुद्ध नरक में गिर जाते हैं। दंभ और अहंकार से भरे हुए, धन के गर्व में चूर लोग शास्त्र विधि से रहित पाखंडपूर्ण यज्ञ करते हैं। ऐसे मनुष्य केवल दिखावे के लिए धर्म कर्म करते हैं। वे अपने अहंकार और अभिमान में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि वे ही श्रेष्ठ हैं। वे अपने धन और पद का दिखावा करते हैं और यज्ञ या धार्मिक कार्य केवल अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, न कि ईश्वर की भक्ति के भाव से। उनका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना होता है, न कि आत्मा की शुद्धि। ऐसे कर्म बिना श्रद्धा और नियम के किए जाने के कारण किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक फल नहीं देते, बल्कि अहंकार को और भी बढ़ा देते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, वासना और क्रोध में डूबे हुए ये दुष्ट लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से घृणा करते हैं। ऐसे मनुष्य अहंकार से भरे रहते हैं। वे अपने बल और सामर्थ्य पर गर्व करते हैं और अपने आप को ही सर्वोच्च मानते हैं। काम और क्रोध के अधीन होकर वे दूसरों का तिरस्कार करते हैं और किसी भी उच्च या ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। ऐसे लोग यह नहीं समझते कि ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर समान रूप से विराजमान है।
अपने भीतर और दूसरों में परमात्मा की उपस्थिति से घृणा करने वाले ये लोग न केवल ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, बल्कि अंततः अपने ही पतन का कारण बनते हैं। जो मुझसे द्वेष करता है पापी, क्रूर और नीच कर्म करने वाला मनुष्य है। मैं उन्हें बार बार इसी संसार में असुरी योनियों में जन्म देता हूँ। जो लोग ईश्वर से द्वेष करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं, वे अपने कर्मों के कारण अधोगति को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दुख और अज्ञान से भरे जीवन में फंसे रहते हैं। हे कौन्तेय, वे मनुष्य जो असुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं, जैसे घमंड, क्रोध, स्वार्थ, अन्याय और अधर्म, वे बार बार ऐसे ही जन्मों को प्राप्त करते हैं जहां अज्ञान और दुख का अंधकार रहता है। ऐसे लोग आत्मज्ञान से दूर रहते हैं और ईश्वर से विमुख होकर अपने ही बनाए मोह और वासनाओं के जाल में फंस जाते हैं। उनका मन कभी शांति नहीं पाता और अंततः वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसा जीवन जहाँ न सुख है न ज्ञान, केवल भटकाव और पीड़ा, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा के विनाश का कारण बनते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन तीरों का त्याग कर देना चाहिए। काम का अर्थ है अत्यधिक इच्छा, क्रोध का अर्थ है इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में जन्मा द्वेष, और लोभ का अर्थ है कभी ना मिटने वाली लालसा। जब मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है और थोड़ी सी सफलता मिल जाने पर लोभ बढ़ता है। अर्थात यही तीनों मनुष्य को पाप, अन्याय और अंततः आत्मा के पतन की ओर धकेलते हैं। हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वार अर्थात काम, क्रोध और लोभ से स्वयं को मुक्त कर लेता है, वह अपने सच्चे कल्याण के अनुसार आचरण करता है और अंततः परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शास्त्रों की विधियों की अवहेलना कर केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अनुसार कार्य करता है, वह ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति को प्राप्त करता है। वास्तव में जीवन को केवल मन की इच्छाओं पर आधारित करना पतन का मार्ग है। शास्त्र अर्थात धर्म ग्रंथ मनुष्य को यह बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या अधर्म है। जब कोई व्यक्ति उन सिद्धांतों को त्याग कर कामना और लोभ के अनुसार चलता है तो वह असंतोष, भ्रम और दुख में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो इस संसार में स्थायी सुख या शांति मिलती है और ना ही उसकी आत्मा की उन्नति होती है। केवल इच्छाओं के पीछे भागने वाले मनुष्य न जीवन में सफलता पाते हैं, न मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए हे पार्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्र ही तुम्हारा परम मार्गदर्शक होना चाहिए। शास्त्रों के निर्णय को भली भांति समझकर तुम्हें यहाँ अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।